तो कल मैंने तुमको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, मतलब वो क्या क्या कंडीशन तुमको दे सकता है करने के लिए। इवेंट कुछ नहीं है, एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। मान लो जैसे इवेंट में थोड़ा फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि व्हाट इज एन इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट आप ऐसा समझ लो कि एक कॉइन जो है 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है। 2 बार आपने एक सिक्का उछाला, कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे? ये तो बहुत क्लियर होगा। सैंपल स्पेस बनेंगे टोटल 4। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। ये इतना तो बेसिक क्लियर हो गया आपको। सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 आपके सैंपल स्पेस बन गए। अब इवेंट की बात कर रहे हैं। अब वो इवेंट मतलब आपको ऐसे दे सकता है कि नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2 आए, है ना। वो बोले कि वो कंडीशन बताओ कि नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली, नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2, तो उसकी क्या कंडीशन है? 2 टेल आने की एक ही कंडीशन है, एक ही सैंपल, एक ही वो बनेगा केस, टीटी वाला। और अगर वो बोल दे कि एटलीस्ट 1 हेड आए, है ना, एटलीस्ट 1 हेड आए। एटलीस्ट 1 हेड की क्या कंडीशन है बेटा? कल बताया था मैंने। एटलीस्ट मतलब इवेंट E2 मान लेते हैं इसको, इवेंट E1 मान लेते हैं ना। तो इवेंट E2 क्या है कि एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 हेड आए। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है, सॉरी, एटलीस्ट 1 हेड आए। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने कल ही बता दिया है कि कम से कम में आपको हमेशा ध्यान रखना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक हेड तो जरूर आनी चाहिए। आप ज्यादा कितनी भी रखो, लेकिन एक हेड की कंडीशन हमेशा पूरी होनी चाहिए। कौन सी? कि कम से कम एक हेड आए, तो आपकी हेड हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, इन दोनों में एक एक हेड है। अब एक केस और है जिसमें 2 हेड आती है। तो इसमें देखो तुम्हारा केस कवर हो रहा है ना, वो कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो 1 हेड तो इसमें आ गया, तो तुम्हारा केस दोनों हेड वाले में भी कवर हो रहा है, तो तुमको दोनों हेड वाला केस भी लेना ही पड़ेगा। तो ये इवेंट 2 हो गया। अब इनका समराइज कर देते हैं कि अब इवेंट का मतलब क्या हुआ। जो घटना हुई हमारे साथ, इवेंट जो उसने बोला जो घटना हुई वो क्या है एग्जैक्टली। तो इवेंट 1 में क्या था कि 2 टेल चाहिए थे, आपने ये वाला केस निकाल लिया। इवेंट 2 में क्या था कि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए था, तो आपने ये वाले केस निकाल लिया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो इवेंट आ रहे हैं, इनके जो केसेस निकल के आ रहे हैं कि टीटी हो गया, या टीटी टीएच एच हो गया, ये जो केसेज हैं ये सबसेट है ना। ये इवेंट्स जो हैं, इवेंट्स हैं, इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ध्यान से देखो, ये जो इवेंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ध्यान से देखो। ये सैंपल स्पेस जो हमारा ऊपर निकला हुआ है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, आपने समझ पढ़े हुए हैं अच्छे से, सेट सबने पढ़े हुए हैं। तो ध्यान से देखो, ये सारे के सारे केस इसको बिलोंग कर रहे हैं ना। मतलब ये इवेंट 2 के भी केस इसको बिलोंग कर रहे हैं। मतलब इवेंट 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस, और इवेंट 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ, ये हमने पिछले समझ में ही पढ़ रखा है कि जब कभी भी कोई इवेंट, मतलब जब कभी भी कोई जो सेट है वो किसी दूसरे सेट को बिलोंग करता है, तो वो उसका सबसेट बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको इवेंट समझा दिया कि व्हाट इज एन इवेंट। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई इवेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अकरेंस ऑफ एन इवेंट के, वो कब अकर करेगा या कब नहीं करेगा, वो थोड़ा सा जान लेते हैं ना। जैसे अकरेंस कुछ नहीं है कि आप ऐसा समझ लो कि आपने एक डाइस थ्रो किया एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। थ्रो अ डाइस, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाइस थ्रो किया, तो आपके पास कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो इवेंट उसने ऐसे डिनोट कर लिया है कि मान लो एक ई इवेंट है, ई इज एन इवेंट, ई इज एन इवेंट जिसमें क्या हो, ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, अ नंबर, अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें 4 से जो छोटा नंबर आए। तो 4 से छोटा नंबर मतलब कौन कौन से होते हैं डाइस में? 1 2 3। तो इवेंट का वो सेट बना लो तुरंत, 1 2 3। ये तुम्हारा इवेंट का सेट बन गया कि वो कह रहा है कि 4 से कम मतलब ये नंबर लेस देन 4 अपीयर हो, वो एक इवेंट मान लिया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इवेंट है ये अकर कर सकता है, मतलब
जब आप डाइस फेंकोगे आपको अकरेंस का मतलब ये है कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, हम अभी ये पढ़ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अकरेंस मतलब होना, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, अकरेंस मतलब होना, किसी घटना का होना, है ना, किसी घटना का होना। मतलब ये एक चीज कैसे हमें इंश्योर करनी पड़ेगी कि कोई घटना हुई है, क्या हुई है, क्या हुआ है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक मिनट यार, सही से लिखा नहीं गया, होना, ठीक है, किसी घटना का होना। तो देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 केसेज हैं सैंपल स्पेस के, है ना, ये सैंपल स्पेस था आपका। अब वो कह रहा है कि ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, तो ये घटना हो सकती है ना, मतलब लेस देन 4 कोई नंबर आ सकता है, ये इतना मानते हो आप, है ना, कि लेस देन 4 भाई कोई नंबर आ सकता है, ये मतलब ये जो इवेंट है ना, ये सच सच मतलब सच इवेंट है, ये ट्रू इवेंट है, ये होना ही होना है। तो होना ही होना है, तो मतलब इस घटना का होना निश्चित है, तो ये घटना होके रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी में ऐसा बोल दूं कि कोई ऐसा इवेंट बोल दूं कि जो जो अकर ही ना करे, है ना, जो अकर ही ना करे, मैं ऐसा इवेंट बोल दूं, तो उस घटना का, वो घटना जो है इवेंट को जनरली होने को इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कि मान लो अकरेंस है ना, अकरेंस जो आउटकम है, आउटकम को जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से बोल दो, ये आउटकम है, ठीक है, आउटकम, ठीक है। मतलब आपका जो ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, ये जो नंबर है, ये लेस देन 4 जो आपका इवेंट आया है, तो मतलब जो आउटकम है वो ट्रू है, तो ये आउटकम जो है इवेंट को बिलोंग करेगी, है ना। ये रटना नहीं है, डब्ल्यू ई ये सब कुछ नहीं है, ई बस इवेंट याद रखो, डब्ल्यू को तो बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस समझाने के लिए कि मान लो कोई, जैसे डब्ल्यू क्या था, आउटकम, इवेंट क्या था कि नंबर जो है 4 से कम आए, और डब्ल्यू क्या है, जो नंबर एक्चुअल में आएंगे 1 2 3, ये डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डब्ल्यू जो है किसको बिलोंग करेगा बेटा, ई को, मतलब कोई भी घटना होने का संकेत है ये, है ना। अगर मान लो मैं ये बोल देता कि आपका जो है कि ऐसा बताओ कि एक नंबर जो है, कोई इवेंट में यहाँ लिख देता कि ई इज एन इवेंट जहां पे नंबर जो है, नंबर नंबर अपीयर्स ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है क्या इसमें, डाइस में, नहीं आ सकता ना। तो ध्यान रखो ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, मतलब इसकी जो आउटकम है वो कभी आएगी ही नहीं, है ना। मतलब आउटकम जो है वो ई को बिलोंग भी नहीं करेगी, पहली बात तो। दूसरी बात, ये आउटकम कभी होगी नहीं, एक टाइप से इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ये मैं अगले पेज पे समझाने वाला हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट क्या होते हैं, इसमें भी हिंट मिल गई आपको। लेकिन बस पॉइंट ये समझना है कि कोई भी इवेंट की होना, उसी को अकरेंस ऑफ एन इवेंट बोलते हैं, बस ये समझाने के लिए था। ऐसा कुछ है नहीं कि इसको रटना है या फिर कुछ समझ वो लिखना है, डब्ल्यू है तो याद कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट समझ लो कि अकरेंस मतलब किसी घटना का होना, मतलब मैंने कोई सवाल पूछा आपसे और कोई घटना है जो होके रहेगी, जो बता मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट इवेंट होगा, दैट इज योर अकरेंस ऑफ एन इवेंट, बस दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये नोट कर लो। देखो अकरेंस ऑफ, अब मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इवेंट पे जाता हूँ कि इवेंट्स कितने तरीके के होते हैं, बस समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, एन इवेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, सिंपल है, श्योर, इम्पॉसिबल और सिंपल एंड कंपाउंड। इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो इवेंट का मतलब है, आपको बताई दिया, दो इवेंट होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दो तीन तरीके के मान लो। एक तो होते हैं श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। पहले मान लेते हैं श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स मतलब जो होके रहेगा, मतलब जो फिक्स है। जैसे मान लो श्योर इवेंट मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि आपने कोई डाइस फेंका, है ना, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो होके ही रहेगा ना। मान लो कि यू लेट अस थ्रो अ डाइस, एग्जांपल के लिए थ्रो अ डाइस, तो सैंपल स्पेस आपके तुरंत क्या बन गया बेटा माइंड में, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इवेंट मतलब श्योर इवेंट क्या है, श्योर इवेंट ये है कि मैं बोल लूं कि ई इज एन इवेंट, ई इज एन इवेंट वेयर वेयर मान लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 अपीयर्स, ठीक है, मतलब दो का मल्टीपल आए। एक ऐसा इवेंट है इसमें से जो दो का मल्टीपल के रूप में है। तो दो के मल्टीपल क्या क्या है बेटा, 2 है, 4 है, 6 है। ये आ गए ना आपके, मतलब ये जो इवेंट ई आपने माना, इसकी जो वैल्यू आई है, जो भी इसमें सेट में जो सैंपल पॉइंट बने हैं, इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट जो बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये इवेंट जो है बिलोंग कर रहा है सैंपल स्पेस को, तो ये श्योर इवेंट हो गया। क्यों श्योर हो गया कि ये होके ही रहेगा, मतलब ये सच बात है कि दो का मल्टीपल आ सकता है। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पे एक बोलता
कि ई इज एन इवेंट वेयर मल्टीपल ऑफ 7 अपीयर्स। ठीक है, तो अब तुम खुद बताओ 7 का मल्टीपल है क्या हमारे 1 2 3 4 5 6 में? कोई मल्टीपल नहीं है ना? तो कोई मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो दो तरीके के इवेंट होते हैं, पहला श्योर इवेंट जो मैंने लिख दिया, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपने कोई कॉइन भी उछाला, जैसे डाइस सब समझ में आ गया। अभी कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी मान लो आपने एक डाइस उछाला, तो कॉइन उछाला, तो कॉइन में क्या है, या तो टेल आएगा और हेड आएगा, है ना? अब अगर मैं ई एक इवेंट बोल दूं, ई इज एन इवेंट वेयर नाइदर टेल और नॉर हेड अपीयर्स। ठीक है, मतलब आपका एक ऐसा इवेंट हो गया जहां पे ना तो टेल आ सकता है ना हेड आ सकता है। तो आप खुद सोचो, आपने एक सिक्का उछाला जहां टेल और हेड ही आएगा केवल, और आपको एक इवेंट बोला जा रहा है कि आप एक ऐसा इवेंट कंसीडर करो जिसमें ना तो हेड आए ना टेल आए। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, जब हम सिक्का उछालेंगे, कि ना हेड आए और ना टेल आए? बताओ तुम लोग। नो सर। बिल्कुल, तो ये ऐसे केस को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया तुमको, श्योर इवेंट समझ में आ गया कि क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट, इसमें कुछ नहीं है, ये रटने की चीजें नहीं है, इनको बस एक एक लाइन समझो, खत्म करो। सिंपल इवेंट, इतना टाइम नहीं देना है इन चीजों पे, बेकार चीजें हैं। सिंपल इवेंट होता है कि मान लो कि आपका जो इवेंट है वो, उसमें एक ही सैंपल पॉइंट आए, वो आपका सिंपल इवेंट होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, तो नॉर्मल सैंपल स्पेस तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए। 4 होते हैं, कौन कौन से? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल। ठीक है, ये 4 आ गए दिमाग में तुरंत। तो जैसे ये सैंपल, अब वो कह रहा है कि आपके ऐसे इवेंट हों जो जिनमें एक ही सैंपल पॉइंट है, मतलब जैसे एक ये सैंपल पॉइंट है, इसमें 4 सैंपल पॉइंट है ना टोटल। इनको मैंने कल ही बताया था कि पूरे को सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, और सिंगल पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। ये कल भी बताया था मैंने। तो सिंपल इवेंट वो होते हैं जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट है। मतलब आपको ऐसा पूछा जाए कि ई इज एन इवेंट वेयर एग्जैक्टली 2 टेल अपीयर्स। ठीक है, आपके पास 2 टेल आए परमानेंट, तो आपका इवन क्या हो गया बेटा? फिक्स टी। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है ना, तो इन्हीं को सबको सिंपल इवेंट बोलते हैं। ऐसे मान लो E2 होता है जिसमें बोलता है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स मतलब E2 क्या हो गया? एक ही हेड आए तो हेड टेल आ जाएगा, और नहीं, हेड एग्जैक्टली 2 हेड मान लो, क्योंकि उसमें 2 केस आ जाएंगे। तो 2 हेड मतलब हेड हेड आ जाएगा। ऐसे ही कोई ऐसा आ जाए कि एग्जैक्टली 1 टेल और 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल एंड 1 हेड। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसमें भी 2 आ सकते हैं, टेल हेड या हेड टेल। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं जिनमें एक एक केस आए केवल। ठीक है, मान लो टेल हेड आ गया E2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है, और ये E3 हो गया। ऐसे E4 कोई इवेंट होता जहां पे हेड टेल आ जाता। तो ध्यान से देखो, इसका ये मतलब हुआ कि जहां जहां पे भी E1 E2 में सिंगल पॉइंट्स आ रहे हैं, सिंगल सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। बस खत्म होगी बात यहीं पे, इनको समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने बोल दिया, मान लो, खत्म कहानी। किताबी भाषा है, इसको इससे कोई रिलेशन नहीं है। बस ये समझ लो, सिंपल इवेंट मतलब जहां एक एक सैंपल पॉइंट है, दैट्स इट। और कंपाउंडेड इवेंट एक होते हैं, कंपाउंड इवेंट, ये भी खत्म करते हैं एक लाइन में। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड इवेंट मतलब जहां एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, है ना? जैसे कि बता देता हूं कि मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड, इसी में ले लेते हैं, मतलब 2 टाइम एक कॉइन आपने उछाला है, तो इसमें एक ले लेते हैं कि एट लीस्ट 1 हेड आए। तो अभी अभी मैंने बताया एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक हेड आनी चाहिए। तो कम से कम एक हेड का केस तो एक ये हो गया, हेड टेल, टेल हेड भी हो गया, और एक और केस आएगा इसमें, हेड हेड।
क्योंकि आपने कम से कम एक तो लेना ही, तो एक इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो देखो इसमें 3 केस आ गए, 3 सैंपल पॉइंट आ गए, मतलब तो जिसमें एक से ज्यादा आ गए तो वो कंपाउंड इवेंट हो गया, है ना, और एक आए तो वो सिंपल इवेंट हो गए। ऐसे मान लो इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल क्या है कि मान लो वो ये बोल देता कि एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, नहीं तो एक भी ना हो। तो एक 2 टेल वाला एक केस ले लो कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, है ना, आपने ज्यादा से ज्यादा दो टेल ले लिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक टेल भी ले सकते हो आप, है ना, हेड टेल भी ले सकते हो, और एक भी नहीं ले सकते, मतलब हेड हेड भी ले सकते हो। वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, नहीं तो एक भी ना हो। तो देखो ज्यादा से ज्यादा, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 2 हो रही है, इसमें भी 1 हो रही है, तो मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, एक में भी काम चल जाएगा। तो ये भी कंसिडर कर लो, इसको भी कंसिडर कर लो, हैंस सारे केस कंसिडर हो जाएंगे, मतलब इसमें भी एक से ज्यादा केस हो गए, तो ये भी कंपाउंड इवेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो कंपाउंड इवेंट मतलब जब एक से ज्यादा केसेज आ जाए, ठीक, क्लियर है अब तो? यस है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो आपने अब थोड़ा सा समुच्चय का ज्ञान चाहिए इसमें, ठीक है, जो आपने समुच्चय पढ़े थे तो समुच्चय का ज्ञान चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है उल्टा, जो हमने पढ़ा था ए या ए नॉट, इस तरीके की हमने चीजें समुच्चय में पढ़ी थी। तो तुमको याद होगा कि इसमें ए नॉट आता था, एक ए आता था, है ना। एक मतलब जैसे ए में अगर लिखा हुआ है कोई सैंपल स्पेस है, मतलब कोई, याद दिला दूं थोड़ा सा, एक यूनिवर्सल सेट है मान लो, है ना, एक यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 और ये यू है, और ये ए है, ए में क्या लिखा हुआ है 4 5 6। तो अगर मैं बोलूंगा कि ए क्या है, तो आप तुरंत समझ बना दोगे 4 5 6 का। लेकिन अगर मैं पूछूंगा ए नॉट मतलब 1 2 3, मतलब ए नहीं, समझ गए, ए नॉट इज नथिंग बट यू माइनस ए होता था, याद होगा तुमको कि टोटल में से एक एक चीजें घटा दो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय ऐसे पढ़े थे हमने, तो उसी से रिलेटेड है कि मान लो इसमें भी कुछ नहीं है, इसने वही छोटी छोटी चीजें दी हुई है कि मान लो कि एक कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार कोई सिक्का उछाला जा रहा है। तो अब आप ये सोचो कि सैंपल स्पेस कितने बढ़ेंगे। पहले तो मैं बता दूं तुमको, मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n होता है, n मतलब जितनी बार सिक्का उछाला जाए, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, तो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे 8, ठीक है। लिख लेते हैं कौन कौन से, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। 3 3 6 7 हो गई, एक और बचा, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हाँ टेल हेड टेल, नहीं टेल हेड टेल तो हो गया, टी टी एच, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी, टी एच टी, एच टी एच, टी 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 एच। कुछ क्या मिस हो रहा है भाई? सर हेड हेड टेल। हेड हेड टेल, यस सर। हाँ ये नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, गुड, शाबाश, समझ में नहीं आ रहा था तो हेड हेड टेल, ऑलराइट। तो अब देखो ये 8 हो गए सिंपल, है ना। तो अब इन 8 में आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मैं मतलब समझा रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज है कि सैंपल स्पेस तो इतना हो गया। अब मान लो वो बोले कि ए इज एन इवेंट, है ना, ए इज एन इवेंट, जहां पे मान लो कि इसने क्या बोला हुआ है उसी को ले लेते हैं, ओनली वन टेल अपीयर्स, ओनली वन टेल अपीयर्स। एक ऐसा इवेंट है जहां पे केवल एक ही टेल आएगी। तो आप एक लिख दो क्या क्या सैंपल पॉइंट बनेंगे जहां पे एक ही टेल आए। तो एक टेल वाले केस ऊपर वाले में मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक टेल एग्जैक्टली वन बोला है उसने, ओनली वन, है ना। तो इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, और किसमें एक टेल है, STH, हाँ इसमें एक टेल है। 3 केस हो गए, है ना। तो तीनों केस लिख लेते हैं, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एंड हेड हेड टेल, ठीक है। ये 3 केस अपन ने लिख लिए। अब ये 3 तो वो हो गए जो ए बोल रहा है, वो ए इज एन इवेंट, लेकिन हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इज व्हाट, ए डैश। तो आपको चाहिए ए डैश, तो ए डैश बेटा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बचे हुए सैंपल स्पेस में से अगर मैं ए हटा दूं, ए वाले हटा दूं,
तो मेरे ए डैश के निकल आएंगे, ए डैश इज नथिंग बट नॉट ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए डैश मतलब नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट्री ए या नॉट ए पढ़ लो या ए डैश पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। तो बचे हुए लिख दो, ये 3 केस हटा दो अंडरलाइन वाले, तो ए डैश आपका अपने आप ये आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल। ये मतलब सिंपल समुच्चय हो गया, ध्यान आ रहा हो तो, अभी इसमें प्रोबेबिलिटी लगी नहीं रही है, टेल हेड हेड और ट्रिपल टेल, ठीक है। तो 3 और 2 5 केस आ जाएंगे इसमें। तो अल्टीमेटली आपका ए डैश हो गया ये, है ना। तो ए डैश कुछ नहीं है, अगर समझ की भाषा में लिखना है इसको, तो जो आउटकम है, आउटकम विल बिलोंग टू एस एंड आउटकम विल नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। ये आप समझ की भाषा में लिख सकते हो, या ये तो बता ही रखा है तुमको कि एस माइनस ए भी लिख सकते हो उसको, जो यू माइनस ए था ऊपर उसको एस माइनस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में से, तो टोटल सैंपल स्पेसेस में से अगर मैं ए हटा दूंगा तो मेरा ए डैश आ जाएगा, ये तो बेसिक चीज है। तो एस माइनस ए भी आप लिख सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो सिंपल है, ये होगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया ये। अब द इवेंट ए और बी, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, सेकंड होता है ए और बी, ठीक है, ए और बी, या फिर समझ की भाषा में इसको क्या बोलते थे, ए यूनियन बी, याद हो तो, यानी आइदर ए आइदर बी और आइदर बोथ, है ना, आइदर ए और बी आइदर बोथ, ऐसे करके लिखते हैं इसको। तो इसमें क्या करना है बेटा, आपको ऐसे समझना है कि इवेंट ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए जो इवेंट है उसके जो सैंपल पॉइंट्स हैं और बी जो इवेंट है उसके जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनको आप एक साथ इकट्ठा करके ए यूनियन बी की तरह लिख सकते हो। तो ए और बी वही है, समझ बस याद करा रहा है। तो इवेंट्स, इसमें एक लाइन ही लिखनी है, इवेंट्स ए और बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको ए यूनियन बी लिख सकते हो आप उसको। जहां पे समझ की भाषा में आप क्या लिखोगे कि आउटकम जो आएगी वो आउटकम विल बिलोंग्स टू एस, है ना, या फिर बजाय एस लिखने के, क्योंकि ए और बी जो है पता नहीं ना क्या है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो आउटकम बिलोंग टू ए एंड आउटकम विल बिलोंग टू बी ऑल्सो, है ना। ये होता है ए और बी, सॉरी एंड नहीं, एंड में तो वो हो जाएगा, क्या नाम है, ए एंड बी तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसमें ये कहना चाह रहा है या तो आपकी आउटकम ए में होगी या आउटकम बी में होगी या दोनों में भी हो सकती है ना। तो ए यूनियन बी मतलब सिंपल है, ए और बी बस बात जिसमें लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझ तुम्हारे बहुत अच्छे हैं पहले से ही मैंने पढ़ा दिया है। अब एक इवेंट मान लो ए एंड बी लिखा हो तो, है ना, ए एंड बी मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया उसमें सिंपल है कि जो भी है वो कॉमन नहीं होगा कुछ भी, ये तुमने पढ़ा हुआ है पहले से ही। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, मतलब वो वाले जो आपको सिंपल कॉमन है ना, जो ए में, जो आइदर ए में है या फिर बी में होगा, मतलब दोनों में होगा बट उन दोनों का कॉमन होगा, ऐसा नहीं कि पूरा ए का भी ले लिया और पूरा बी का भी ले लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेट्स सी इसको कैसे लिखेंगे कि मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी भी लिखा हुआ है, ए एंड बी, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी तो यही लिख ही दिया आपने। तो मान लो जो आपकी आउटकम है वो आउटकम जो है ए को बिलोंग करेगी एंड आउटकम जो है बी को भी बिलोंग करेगी, ठीक है। मतलब ए में जो बिलोंग कर रही है ए में भी होगा वो और बी में भी होगा, है ना। ए एंड बी का मतलब है ए में भी होगा बी में भी होगा, और का ऊपर ये मतलब था कि या तो ए में होगा या बी में होगा, जरूरी नहीं है दोनों में हो, क्योंकि ऐसा होता है ना उसमें तो यूनियन लेना है आपको। जैसे यूपर एक कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है मैंने और ये 4 5 6 लिखा हुआ है। अगर मैं ए यूनियन यू करूंगा, वैसे तो यूनियन यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू में तो सब आता ही है, यू में तो सब कुछ है ही है, बट ए यूनियन ए इज नथिंग बट ए, है ना, क्योंकि उन दोनों की इवेंट जो है कॉमन है, मतलब सॉरी दोनों की इवेंट जो है मिला के लिखे हुए हैं, तो मिला के लिखे हुए हैं तो ए में यू में लिखे हुए हैं वो पहले से ही, तो इसीलिए वो आइदर ए में हो सकता है, बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। इसमें लेकिन फिक्स है, इसमें ए में भी होगा और बी में भी होगा, तभी आप इंडिपेंडेंट ले सकते हो, है ना। कुछ याद होगा तो इस तरीके से हम 2 बनाते थे। तो जो बीच का एरिया है येलो वाला, ये जो पोर्शन है इसको हम जो है ए इंटरसेक्शन बी बोलते थे, इतना याद होगा तुम लोगों को। तो ये बेसिक समझ का रिवीजन हो रहा है, तुम्हारा टेस्ट भी होने वाला है, अच्छी चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो सीधा समुच्चय है, इसको क्या बताऊं मैं तुम्हें, इवेंट बट बता ही देता हूँ, चलो अब हो रहा है तो। अगला इवेंट है ए बट नॉट बी,
मतलब ए है बट बी नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना तुम, ए माइनस बी, मतलब ए में से आप बी की चीजें कॉमन निकाल दो तो ए बट नॉट बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी भी लिख सकते हो। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब आपका ए उसके साथ इंटरसेक्शन ले लो बी का जो कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन है, बी का जो बी में नहीं है वो पोर्शन। ठीक है, तो ए माइनस बी इज नथिंग बट, जैसे ऐसे होता था, ए ये है और बी ये है, सपोज ये ए है ये बी है, तो कॉमन ये ए यूनियन बी है, ये तो पता ही है आपको ये यूनियन। लेकिन अगर ए माइनस बी की बात करूंगा मैं, तो ए माइनस बी इज दिस, मतलब ए के पोर्शन में से बी पूरा निकाल दो, ये पोर्शन जो रेड पोर्शन है, पोर्शन रेड इज ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। और देखो इंटरसेक्शन इसने किसके साथ किया है, ए का इंटरसेक्शन इसने कॉमन लिया है इसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, तो ये तो बी हो गया इतना, जो ग्रीन है, ग्रीन में ये बी हो गया इतना। ठीक है, ये बी है आपका पूरा इधर। अब वो कह रहा है ए का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो बी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, तो ये बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये तो आपका बी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आपका ये, जो बी नहीं है एक्चुअल में, तो ये पोर्शन हटा दो आप। ठीक है, इसके साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपका ए माइनस बी आ जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है पहले से। ठीक है, हाँ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, इवेंट ये वो हो गए कि ए हो जहाँ पे बी ना हो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा है ये, तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे इन सवालों, ये सवाल कभी नहीं आएंगे पेपर में, बस ये समुच्च के हिसाब से आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट तुम्हारे बुक में है इसलिए मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ताकि आगे के एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम ना हो। मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे डाइस इज रोल्ड। ठीक है, एक डाइस जो है रोल किया गया है, तो आपको बताइए डाइस रोल हुआ तो सैंपल स्पेस सिंपल दिमाग में आ गए होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब वो इवेंट बोल रहा है कि इवेंट ए गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है जो क्या बोल रहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो अब तुमको सवाल पूछ रहा है दो तीन वो, पहला सवाल ए और बी क्या, ए और बी कैसे निकालोगे, ए और बी। सेकंड सवाल ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, ए मतलब ए एंड बी। थर्ड सवाल ए माइनस बी मतलब ए बट नॉट बी, बट नॉट बी। और चौथा सवाल है नॉट ए। तो बताओ मुझे जरा चारों के आंसर, 1 मिनट में हो जाना चाहिए सवाल। देखो भाज्य नंबर क्या होता है, अब गेटिंग प्राइम नंबर जिसमें अपना और उसी नंबर का और एक का भाग जाए बस, तो दैट इज 3 2 3 एंड 5। ठीक है, तो ए का आंसर ए और बी यानी ए यूनियन बी, दोनों को मिला लो तो 1 2 3 5। ठीक है, सेकंड सेकंड है आपका कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या है आपका, सिंपल दिख रहा है, कॉमन है 3 एंड 5, दैट्स इट, खत्म। थर्ड आंसर है नॉट ए, सॉरी ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब ए बी नहीं, लेकिन उसमें तो ए में से बी के वो निकाल दो, तो ए में बी का ऐसा क्या है 3 और 5 है, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, और चौथा क्या बचा फाइनली, नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो ए में है और जो मतलब एस में है, या फिर एस माइनस ए भी लिख सकते हो इसको, है ना, मतलब ए नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू एस माइनस ए, तो वो क्या हो गया कि 1 3 2 3 5 को हटा दो उसमें से, तो 1 4 6 आपका ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। यस। तो देखो इसमें क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताता हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, गंदा सा नाम है, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटना। ठीक है, अब समझा देता हूँ, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है,
मतलब पहले इवेंट को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मतलब होता है इसका कि भाई अगर ए कोई इवेंट है और बी कोई इवेंट है तो उनमें आपस में जब इंटरसेक्शन लोगे आप तो उन दोनों में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो इसीलिए ए एंड बी को एक्सक्लूसिव इवेंट बोल देंगे, है ना। मैं समझा देता हूँ कैसे, कि मान लो कि एग्जांपल, ठीक है, लेट अस थ्रो अ डाइस, लेट अस थ्रो अ डाइस। आपने एक डाइस फेंका तो तुरंत सैंपल स्पेस बना लो, 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6, ठीक है। आपके 6 सैंपल स्पेस बनेंगे, मतलब 6 ही संभावनाएं हैं उसमें। अब मान लो कंसीडर एन इवेंट ए, मतलब एक इवेंट है जहां पे क्या है, ऑड नंबर अपीयर्स, ऑड नंबर अपीयर्स, ठीक। और बी एक इवेंट है जहां पे वो बोल रहा है इवन नंबर अपीयर्स, इवन नंबर अपीयर्स, ठीक है। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। तो ए एक ऐसा इवेंट है जहां पे ऑड नंबर अपीयर है, हो रहा है, और बी एक ऐसा इवेंट है जहां पे इवन नंबर अपीयर होगा। तो बना लेते हैं दोनों का। ए का सैंपल स्पेस क्या बनेंगे बेटा, 1 3 5, सिंपल सी बात है। और बी के क्या बनेंगे, 2 4 एंड 6, क्योंकि बी एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या और ऑड नंबर इवन विषम संख्या। तो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या बताएगा, क्या आएगा आंसर बताओ। हेलो सर 5 होगा। वेल डन, 5 मतलब ब्लैंक, कुछ नहीं है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी जो है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं इनको, है ना, डिसजॉइंट सेट्स। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो इनमें ए और बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो उनको डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। तो नाम हो गया एक देखने के लिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अब आपने निकाला तो 5 आ गया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसीलिए इन दोनों इवेंट्स को जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, हेंस ए एंड बी इवेंट्स, है ना, दोनों इवेंट्स जो ए एंड बी इवेंट्स हैं, आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया हमने क्योंकि ए से बी का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ए के होने के लिए बी से कोई मतलब नहीं है। ए कह रहा है कि मैं ऑड नंबर आऊंगा, बी कह रहा है मैं इवन नंबर आऊंगा, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इंटरसेक्शन लिया तो वो भी 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मतलब कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, है ना। ऐसे ही इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनमें ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 आ जाए, मतलब आपस में कोई रिलेशन ना हो, है ना। इनको इन जनरल ये बोला जाता है। एंड इनको ये भी बोल सकते हो आप कि एक के होने के लिए दूसरे का होना जरूरी तो है नहीं, साइमल्टेनियसली भी नहीं हो रहे हैं, एक साथ भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इनको डिसजॉइंट बोल दिया है। और डिसजॉइंट बोलने के साथ साथ इनको ये भी बोल दिया है कि भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा मान लो एक केस ऐसा भी हो जाए, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ सॉरी यार, वो इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ए एंड बी इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ में आ गया होगा। अच्छा मान लो एक एग्जांपल इसी में, अगर ऐसा होता कि ए एक ऑड नंबर होता है ना, ए इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर, तो ए ऑड नंबर है, मतलब ए में क्या है 1 3 5, ठीक है। और बी एक इवेंट होता है ना, ये एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 में क्या है, बी है कि नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, मतलब 4 से छोटा नंबर आए। तो बी के बेटा क्या हो गए सैंपल स्पेस 1 2 3, है ना, 4 से छोटा। अब ध्यान से देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी जब मैं निकालूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 and 3, है ना। तो 1 एंड 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो ए में भी है, 3 जो है बी में भी है, 1 जो है ए में भी है, 1 जो है बी में भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हिंदी में नाम रटना हो तो परस्पर अपवर्जी बोल सकते हो, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक की अकरेंस से दूसरे की अकरेंस को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक के होने के लिए दूसरे के होने का कोई जरूरत नहीं है।
और दोनों के साथ होने का भी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग बोलते हैं उनको। तो ए एंड बी इस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आपका एक तो ए इंटरसेक्शन बी भी कॉमन आ गया, प्लस आपका ये जो जो इवेंट्स हैं वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो रिलेटेड है तो उनको कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला जाएगा। एक तो ये एक्सक्लूसिव का ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं एक एग्जांपल कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की हिंदी बता देता हूं पहले तो क्या बोलते हैं उसको। निःशेष घटनाएं, ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं। अब इनको समझ लेते हैं क्या होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव आप ऐसे समझ सकते हो कि 2-3 इवेंट अगर साथ में हो रहे हैं, एक के बाद एक कोई अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, और वो इवेंट का मैं यूनियन लेके सैंपल स्पेस जो मेरा एक्चुअल है उसको मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं, तो वो सारी घटनाएं जो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होती हैं, मतलब वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे ऊपर वाला पढ़ा हमने कि रिलेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, दूसरे वाले में क्या है, थोड़ा रिलेशन से लेना देना होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि लेट अस थ्रो अ डाइस, वही अगेन डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस है। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब मान लो कि आपके पास एक इवेंट है जिसमें बोला है ए नंबर लेस देन 4 आए, है ना। बी एक इवेंट है, वो क्या बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, एक नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ठीक है। सी एक इवेंट है जिसमें बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4 आए। सबके सैंपल स्पेस बनाओ फटाक से। ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, नंबर लेस देन 4, 1 2 3, है ना। बी का क्या बनेगा कि नंबर जो है ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 5 है, तो 2 से बड़ा है 3 और बट लेस देन 5 है तो 3 और 4। सी क्या बनेगा, नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 5 एंड 6। तो ये आपके 3 अलग अलग इवेंट बन गए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिला के लिखूं तो क्या आ रहा है मेरा आंसर, सब कॉमन को सबको मिला मिलू के लिखोगे आप तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। मतलब ये हुआ कि आपने जब तीनों का यूनियन ले लिया, इन तीनों इवेंट्स जो अलग अलग हो रहे थे, इन तीनों इवेंट्स का यूनियन लेने पे मेरा एक तो सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट हो गया जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट हो गया, प्लस ये तीनों इवेंट जो है एक दूसरे में कुछ कुछ कॉमन है, किसी में कुछ कॉमन नहीं है, बट यूनियन लेने पे मेरे ये हमेशा जो है सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये हमेशा सबसेट तो रहेंगे ही रहेंगे, सबसेट तो खैर ऊपर वाले भी थे, बट यूनियन लेने पे हमेशा जो है ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को जनरली बोला जाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब कि ये जो है क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है क्योंकि इनको मिला के अगर मैं सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुमको और क्लियर कर हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। ये सेव कर लो, ये मतलब नोट करना है तो नोट कर लो। देखो एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास जिससे तुमको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन से ही समझ में आता है, कभी थ्योरी समझ में नहीं आती लोगों को। देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस सिंपल 8 हो गए, है ना। तो अब नीचे जो इवेंट्स लिखे हैं उनको कंसीडर कर लेते हैं। एक इवेंट है जिसका मतलब है कि नो हेड अपीयर्स, ठीक है। बी एक इवेंट है जो बोल रहा है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। और सी एक इवेंट दिया हुआ है इसने एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ठीक है। एबीसी 3 है उसके अब वो बोल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये हैं कि नहीं, है ना। डू दे परफॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली
exclusive and exhaustive events। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव है कि नहीं, ये बताओ मुझे, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो पहले इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ पूरा तरीके से सॉल्व करके फिर समझाऊंगा तुमको क्या रिलेशन है। तो देखो पहले तो अपन सैंपल स्पेस लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे बनने वाले, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, ठीक है, और टेल हेड हेड। तो हेड के साथ चारों हो गए। अब उसके टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल एंड फाइनली हेड टेल हेड, नहीं फाइनली हेड टेल टेल। हेड टेल टेल। ठीक है, ये 4 और 4 8 ये तुम्हारे 8 के 8 सैंपल स्पेस हो गए। तो अब ये 8 के 8 सैंपल स्पेस हो गए। अब इसमें ए के निकाल लेते हैं, ए कौन से हैं। ए ने बोला है कि नो हेड अपीयर्स, तो कोई भी हेड ना हो। तो कोई भी हेड ना होने वाले कौन कौन से हो गए बेटा, ट्रिपल टेल पहला, जिसमें टेल 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 है, बस एक ही आएगा, है ना, ए में हमेशा एक ही आएगा ना, क्योंकि ए बोल रहा है कि कोई भी हेड ना हो, बाकी सब में एक हेड आएगा ही आएगा। अब बी, बी कौन सा है, एक सेकंड होल्ड करना है यार। सॉरी यार। तो ए टेल 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 हो गया। बी क्या है, बी है आपका ऐसा इवेंट जो एग्जैक्टली वन हेड अपीयर है ना, केवल एक ही हेड है, एग्जैक्टली वन मतलब एक ही आना चाहिए। तो एक हेड वाले लिख लेते हैं, टेल है एक, और कौन सा है, एक टेल है टेल मैंने 2 बार लिख दिया इसमें, हेड टेल हेड 4 और 3 7, ट्रिपल टेल टीटीएच एचटीटी एंड हेड टेल हेड। नहीं यार ये भी नहीं है, क्या गलती करता हूँ मैं हर बार, एक सेकेंड। तो देखो बी वो कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड अपीयर हो, तो जिसमें एक ही हेड आए। तो एक हेड वाले कितने केस हैं, हेड टेल टेल, ठीक है, पहला केस हेड टेल हेड, दूसरा टेल हेड टेल ये वाला केस, और तीसरा टेल टेल हेड। ये 3 केस बन गए आपके। बी, सी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, वो कह रहा है कम से कम 2 हेड आए, ज्यादा आप कितनी भी ले लो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट कम से कम 2 हेड जरूर आने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड वाले केस सारे गिन लो। पहले तो यही आ गया, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, और टेल हेड हेड, 3 हो गए। अब कम से कम 2 इनमें नहीं लग जा, इसमें 2 नहीं आया, कम से कम 2 के लिए आपको सी में थोड़े और केस बनेंगे। हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, देखो अंडरलाइन कर लेते हैं इनको। एक ये हो गया है आपका, एक हेड टेल हेड हो गया, 2, एक टेल हेड हेड हो गया, और एक और होगा कोई, एक ट्रिपल एच, यस फाइनली ट्रिपल एच, चौथा वाला जिसमें तीनों एच है। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड बोले हैं बेटा उसने। जब भी वो एटलीस्ट बोलेगा मतलब कम से कम आपको इंश्योर करने हैं, और ज्यादा आप कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कम से कम इंश्योर करके ज्यादा आपने सारे कितने भी ले लिए, और आपने फाइनली इसको कंबाइन कर लिया। तो ये 3 केस हैं, उसने तीनों केस लिख दिए। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों के कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मुझको ये बताओ पहले कि ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो क्या आएगा। ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर, तो 5 हो गया ये। ए इंटरसेक्शन सी निकाल लूंगा तो बेटा क्या आएगा? 5। करेक्ट, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो क्या आएगा? ये भी 5 होगा। गुड। मतलब ध्यान से देखो, ये तीनों इवेंट ए बी, तीनों इवेंट आपस में लेने पे 5 आ रहे हैं, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऑल 3 इवेंट्स A, B and C
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, यही पढ़ा है ना हमने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूव हो गया, क्योंकि तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक के बाद एक कोई नहीं हो रहा है ना, इनमें कुछ कॉमन है। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा कि सबको उठा के पटक दो एक जगह, तो ये चारों जब आपस में रिलेशन में थे ही नहीं, तो इनको सबको साथ लिखूंगा तो एक्चुअल जो मेरा ऊपर सैंपल स्पेस लिखा हुआ है वही आ जाएगा ना, बताओ। यस सर। यस सर। तो जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। तो हेंस इससे ये प्रूव हो गया, जब भी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर एस के बराबर आ जाए, जब भी सैंपल स्पेस एस के बराबर आ गया ये, तो हेंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है।